हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है, द नेम ऑफ टॉपिक अ लिटिल फिश स्टोरी। क्लास 3 का ये इंग्लिश का टॉपिक है। एनसीईआरटी का सिलेबस है इसमें, और यूनिट 4। एंड टुडे वी विल स्टार्ट लेसन रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। लेट्स स्टार्ट। देयर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। एक बार क्या था कि बहुत सारी फिश, जैसा कि आप जानते हैं, सी में होती हैं। द मीनिंग ऑफ मिलियन, अ वेरी लार्ज नंबर और अमाउंट। द डू यू नो द 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। मतलब आप क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं, सो आप समझिए मिलियन, द मीनिंग ऑफ मिलियन, मैनी नंबर्स, मतलब बहुत सारी फिश थी। कहाँ? समुद्र में। जैसे आप जानते हैं समुद्र में रहती है ना। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। जो ये स्टोरी है उनमें से एक फिश के बारे में ही है। एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। जो फिश थी ना, वो क्या थी? उनमें से बहुत छोटी थी, वेरी स्मॉल। जैसे आप सर्कल देख पा रहे हैं ना, ब्लैक फिश देख पा रहे हैं, ब्लैक सर्कल में एक फिश को देख पा रहे हैं, दैट इज़ स्मॉल। वो बहुत छोटी फिश की स्टोरी है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। द मीनिंग ऑफ कंटेंटेड, सेटिस्फाइड और हैप्पी। मतलब उस फिश के पास सब कुछ था, एवरीथिंग इन अ सीज, मतलब समुद्र में उसके पास सब कुछ था जो उसे सेटिस्फाई कर सकता था, या हैप्पी। कंटेंटेड मतलब होता है सेटिस्फाई, मतलब खुश रख सकता था, मतलब संतुष्ट रख सकता था। प्रॉपर चीज़ें उसके पास थी जिनसे वो खुश रह सकती थी। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी। You will laugh when I tell you why he was not. आप लोग हंसोगे जब मैं आपको बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं थी। जब आप फिश के बारे में जानेंगे ना, वो खुश क्यों नहीं थी, तो आप लोग हंसोगे। He was unhappy, वो खुश नहीं थी, because he was so very small। वो खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि वो बहुत छोटी फिश थी। जैसे आप देख पा रहे हैं ना, पिक्चर में एक बड़ी फिश है और वो बहुत छोटी है। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। यह बहुत मुश्किल है कि एक छोटी फिश होना। द माइट, मीनिंग ऑफ माइट, अ वेरी स्मॉल, मतलब वो बहुत छोटी फिश थी और वो कह रही थी कि ये बहुत मुश्किल है छोटी फिश जैसे बनते हुए रहना। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। वो बार बार ये कहती थी कि छोटा फिश होना सही नहीं है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, उसका एक्सप्रेशन देखिए छोटी फिश का। बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी, वो खुश नहीं थी छोटी फिश रहने में। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। मतलब वो कह रही थी इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं बड़ी होती। जस्ट वो इमेजिन कर रही है कि मैं अगर बड़ी होती। और देखिए पिक्चर में बाकी फिशेस छोटी दिखाई दे रही है ना, और वो अपने आप को इमेजिन कर रही है बिग। हाउ मच हैप्पियर, कितनी खुशी की बात होती। आई कुड बी, कितना खुश होता मैं कि अगर मैं बड़ी होती। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स, और वो बार बार ये कहती थी, बहुत बार वो ये चीज़ कह चुकी थी। दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट, और मुझे लगता है कि वह ये मानती थी कि छोटी फिश होना बुरा है और उसे बड़ी फिश होना चाहिए था। द मीनिंग ऑफ बिलीव्ड, टू थिंक दैट समथिंग इज़ ट्रू, मतलब उसे बिलीव था कि जो सोच रही है दैट इज़ ट्रू, कि छोटी फिश होना इज़ अ बैड थिंग, यू मस्ट बी अ बिगर फिश।
मतलब बड़ी फिश होना चाहिए। वन डे ही वॉज स्विमिंग along with the rest of his school and thinking। एक दिन वो क्या थी बेटा, अपने जो बाकी फिशेस थी ना उसके साथ स्विमिंग कर रही थी। विद द अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हीज स्कूल। ये ऐसा स्कूल नहीं है बेटा जैसे आप स्कूल में जाते हैं, ये वो वाला स्कूल नहीं है। द मीनिंग ऑफ स्कूल हियर द ग्रुप ऑफ फिशेज। जो फिश का ग्रुप होता है ना उसको स्कूल बोला जाता है, ठीक है। सो वो ग्रुप के साथ स्विमिंग कर रही थी एंड थिंकिंग। क्या था? थिंकिंग मतलब सोचना, वो सोच रही थी। नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो बड़ी वाली फ़िश होती है ना, लार्जर फिश, हैड टू बी थैंकफुल, वो थैंकफुल करती होंगी कि जैसी वो हैं। मतलब बड़ी फ़िश, उसको लगता था बड़ी जितनी भी फ़िश हैं वो धन्यवाद देती होंगी गॉड को कि वो बड़ी है, और उसे बुरा लगता था बिकॉज ही वॉज स्मॉल। व्हेन सडनली विथ नो वार्निंग, जब वो स्विमिंग कर रहे थे ना अपने स्कूल में मतलब फ्रेंड्स के साथ, व्हेन सडनली विथ नो वार्निंग, अचानक। द मीनिंग ऑफ सडनली क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिस चीज़ की हमें उम्मीद नहीं होती ना और अचानक कोई चीज़ हो जाती है। क्विकली मीन्स अचानक। विथ नो वार्निंग, द मीनिंग ऑफ वार्निंग सीरियस एडवाइस इन एडवांस, मतलब जैसे वार्निंग होता है ना, जैसे कोई गलत काम कर रहा है तो उससे पहले उसको कोई वार्निंग दी जाती है कि आपको ये गलत काम नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको इसकी पनिश दी जा सकती है या सज़ा मिल सकती है आप लोगों को, ठीक है। सो उन्हें वार्निंग नहीं मिली, अचानक उनके साथ कुछ हुआ। दे फाउंड देम सेल्फ इन अ मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट। उन्होंने दे फाउंड देम सेल्फ मतलब उन्होंने अपने आप को पाया इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट। द मीनिंग ऑफ मैसेज अ नेटवर्क ऑफ वायर। जो फिश को पकड़ने के लिए बेटा वो होता है ना नेट, जो जाल होता है, दैट इज़ मैसेज। सो उन्होंने अपने आप को पाया कि वो एक जाल में फंस चुके हैं जिससे फिश को पकड़ा जाता है। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लेसिंग। फ्लॉन्डरिंग क्या होता है बेटा? द मीनिंग ऑफ फ्लॉन्डरिंग स्ट्रगल हेल्पलेसली। जब वो जाल में फंस गए तो वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे कि उनकी हेल्प तो कोई कर नहीं सकता, और वो ट्राई कर रहे थे उससे निकलने का। एंड स्प्लेसिंग, द मीनिंग ऑफ स्प्लेसिंग साउंड मेड बाय समथिंग फॉलिंग इनटू एनी लिक्विड। जैसे कि जो साउंड होता है ना छप छप, जैसे उन्होंने नेट डाला होगा, जो फिशरमैन होंगे उन्होंने नेट जब पानी में डाला होगा उसका साउंड जो छप होता है ना, और जब वो उसे पुल कर रहे थे, ऊपर खींच रहे थे, तो जैसे जैसे फिश ऊपर आएंगी तो पानी जो नेट से बाहर आ रहा होगा तो जो उसका साउंड होता है ना, दैट इज़ स्प्लैशिंग। जो साउंड होता है ना छप छप, जैसे रेन में जब आप लोग खेलते हैं और पानी में अपना पैर डालते हैं बार बार, जो साउंड होता है ना, दैट इज़ स्प्लैशिंग। सो फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग मतलब वो ट्राई कर रहे थे अपने आप को निकालने का, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे थे। एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट। ड्रॉन अप क्या होता है? टू पुल अप। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, नेट पानी से ऊपर आ गया है सनलाइट की तरफ, मतलब सूरज की किरणों की तरफ नेट आ गया है। उन्होंने नेट को निकाल लिया था ऊपर की तरफ। And just as its howl was being emptied into the boat, the meaning of howl pull or drag with effort or force। जो बेटा नेट होता है ना, जब उसको ऊपर पुल अप किया गया होगा ऊपर की तरफ, सो उसमें जो एफर्ट लगता है ना, ऐसा तो है नहीं ईजिली उन्होंने खींचा होगा, बहुत मुश्किल से उसे खींचा जाता है, दैट इज़ हाउल। द मीनिंग ऑफ हाउल, जब किसी चीज़ को फोर्सफुली ऊपर की तरफ खींचा जाता है। एंड द मीनिंग ऑफ एम्प्टीड, रिमूव ऑल द कंटेंट्स। जो वो फिश का जाल था, सो वो उसे ऊपर की तरफ क्यों खींच रहे थे? बिकॉज दे वांट टू एम्प्टीड द नेट इन द बोट। वो बोट में जो जाल था उसको खाली करना चाह रहे थे। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mass
and slipped back into the cool clear water. wriggle क्या होता है बेटा? टू मूव बाय ट्विस्टिंग एंड टर्निंग। जब वो ट्राई कर रहे थे उससे निकलने का, सो जो छोटी वाली फ़िश थी, द स्मॉल फिश, जो उस ग्रुप की सबसे छोटी थी, जो अपने आप को हमेशा दुखी बताती थी, जो अपने आप को ऑलवेज अनहैप्पी बताती थी, वो उस नेट से कोशिश करने के बाद निकल गई, स्लिप्ड हो गई। स्लिप्ड होकर कहाँ गई वो? बैक इनटू अ कूल क्लियर वाटर। वो अगेन सी में वापस आ गई, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा लगा। क्योंकि अच्छा तो लगेगा ही ना, क्योंकि उसकी जान बच गई। आप पिक्चर में देखिए, बाकी जो बड़ी फिशेस थी वो जो मैसेज था उसमें अंदर हैं, बट द स्मॉल फिश इन अ सी, वो समुद्र में आ गई और वो अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। द मीनिंग ऑफ स्वैम बेटा, स्विमिंग जो होता है ना, स्वैम इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ स्विम। स्विमिंग की पास्ट फॉर्म होती है स्वैम। सो वो इधर और उधर चारों तरफ स्विमिंग कर रही थी। जब किसी की जान बचती है तो उसे वैल्यू पता चलता है कि जान की वैल्यू क्या होती है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी और इधर और उधर घूम रही थी। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हीज़ लाइफ। जो कुछ फिश थी जो उसे जानती थी पहले से ही, उसकी लाइफ के बारे में जो पहले से ही जानती थी। क्या जानती थी? कि वो हमेशा अपने आप को बताती थी कि मैं खुश नहीं हूँ, बिकॉज आई वॉज सो मच स्मॉल, मैं बहुत छोटी हूँ या छोटी थी। सेड दैट, जो बाकी फिश थी ना, उन्होंने कहा सेड दैट दे नेवर अगेन हियर्ड हिम से। हियर्ड क्या होता है बेटा? सुनना। उन्होंने उसके मुंह से, मतलब छोटी वाली जो फिश थी उसके मुंह से कभी भी नहीं सुना। क्या नहीं सुना? दैट ही विश्ड टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। मतलब उन्होंने कभी नहीं सुना कि उसने फिर से विश मांगी हो कि उसे बड़ा बनना है। सो जो छोटी वाली फ़िश थी उसे लास्ट में पता चल गया कि छोटा जो जैसा है उसी में खुश है, क्योंकि वो छोटे रहने के कारण ही उस जाल से, नेट से बाहर निकल पाई थी। सो द बेसिक, द मोरल ऑफ स्टोरी क्या होना चाहिए बेटा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस स्टोरी का मोरल? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि फर्स्ट मोरल तो इसका ये होना चाहिए, यू आर द बेस्ट, कि आप जैसे भी हैं आप बेस्ट हैं। आप में कोई कमी अच्छाई कुछ नहीं है, आप जैसे हैं बेस्ट हैं। आप में अपनी कुछ ना कुछ काबिलियत होगी जो आपको बेस्ट बनाती है। एंड द सेकंड मोरल होना चाहिए, बी हैप्पी वट एवर यू हैव। जैसा कि आप देखते थे ना, वो समुद्र में उसके पास सब कुछ था बट वो तब भी खुश नहीं थी। सो आपको क्या होना चाहिए? बी हैप्पी वट एवर यू हैव, मतलब आपके पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना सीखो। अगर आप ये दोनों चीज़ें समझते हैं बेटा अच्छे तरीके से, सो ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाती है कि एक तो आप जैसे हैं अच्छे हैं, और आपके पास जो भी रिसोर्स हैं, आपके पास जो रिसोर्स हैं वो बहुत ही सफिशिएंट हैं, आपको उन्हीं में खुश रहना चाहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, and thank you for watching this video, and bye bye. I hope you like the video.